पुराने जमाने की बात है जब रातें धीमी चलती थीं और घरों में चिरागों की रोशनी से ही शहर का हिसाब होता था। उस दौर में जब लोग अपनी नेकियों और दुआओं से एक दूसरे की रूहों को रोशन रखते थे, एक नौजवान रहता था जिसका नाम अयान था। अयान के हाथों में हुनर था और दिल में सादगी। वो लकड़ी पर आयतें उकेरता, मस्जिदों के दरवाजों को एहतियात से संवारता और हर कारीगरी में अपना ईमान डाल देता। उसके काम में न सिर्फ नफसानियत की बारीकी थी, बल्कि हर हिर्फ में एक तरह की तवाज़ु और खामोशी भी दफन थी, जो आम लोगों की आंखों से छिपी रहती थी। उसका घर छोटा था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और एक कोने में माँ की दवाइयाँ। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती, दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल होता, मगर अयान की नज़र में कभी शिकवे की कोई जगह नहीं थी। वो अपने हुनर को रोटी का जरिया समझता और हर शौक को इबादत मानकर निभाता। गांव वाले उसे इज्जत की निगाह से देखते और कहते, अयान का दिल साफ है, उसका काम बेइंतहा नेक है। पर दुनियावी लोग और उनकी चालें हर किसी के लिए सहूलियत नहीं लाती। इन्हीं चालों ने अयान की जिंदगी में हलचल डाल दी। एक दिन शहर से एक अमीर मुख्तसर सा आदमी आया, हकीम रफीक। उसके कपड़े महंगे, बोल सजे हुए और नजरें ऐसी कि किसी को अपने अफकार में घेर लेती थीं। उसने अयान की कारीगरी की तारीफ की और कहा कि उसे अपने घर के लिए एक बड़ा दरवाजा बनवाना है, ऊपर कुरान की कुछ आयतें उकेरी जाएं। पर उसके अल्फाज में एक सरकश सा अंदाज था। थोड़ा बदल कर लिखवाना, बस अंदाज अलग होना चाहिए ताकि घर की शोहरत बढ़े। अयान का दिल जकड़ गया। उसने कहा, मौलाना, आयतें बदलना अल्लाह के कलाम में छेड़छाड़ है। हकीम ने नर्म हंसी के साथ कहा, किसे मालूम होगा, लोग खूबसूरती देखेंगे और तुमसे इज्जत करने लगेंगे। मैं इतना दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चैन से रहें। अयान के सामने मां की दवा, घर की जरूरतें खड़ी हो गईं, लेकिन उसकी रूह ने एक अटूट हुक्म दिया कि सच्चाई बेचा नहीं जाती। उसने साफ मना कर दिया। हकीम की आंखों में आग झलक उठी। उसने ठंडे लफ्जों में कहा, तेरे जैसे लोग आखिर कब तक अकेले रहेंगे? दुनिया में उस शख्स की कदर वही पाता है जो जमाने के हिसाब से चले। और वो चला गया। उसकी वापसी से कस्बे की हवा में हलचल सी आ गई। कुछ लोग अयान की तारीफ करने लगे, कुछ ने उसे मूर्ख कहा और कुछ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अयान ने घर आकर मां से सब कुछ कहा। मां ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया की भीड़ में ईमान की राह तन्हा ही सही, मगर अपनी मंजिल पे चलती है। ये शब्द अयान के दिल में धूप की तरह उतर गए और उसने ठान लिया कि वो अपनी नीयत नहीं बदलेगा। पहला इम्तिहान अचानक आया, एक बचपन की याद की तरह कोमल और निर्णायक। वो सुबह थी जब अयान बाजार से लौट रहा था। उसके हाथ में बस कुछ सूखी रोटी और थोड़ा सा तेल था। एक बच्चा सड़क किनारे बैठा था। उसकी आंखों में भूख की पीला सी चमक थी और हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टूटी हुई रोटी। लोग चलते रहे पर किसी ने रुख नहीं किया। अयान ने एकदम रुककर अपने पास रखी रोटी बच्चे को दे दी, बिना किसी तालीफ की उम्मीद और बिना किसी तमगे के। बच्चे की खुशी की आवाज ने अयान के भीतर एक अजीब सी राहत छोड़ी, ऐसी राहत जो दौलत से नहीं मिलती। उसी रात जब अंधेरा गहरा था और हवा में सरसराहट थी, अयान ने सुना कि किसी ने धीमी आवाज में कहा, पहला इम्तिहान पास हुआ। आवाज हवा में घुल गई और कहीं दूर तक फैल गई, पर अयान का दिल सुकून पाकर सो गया। दूसरा इम्तिहान शब और रोज की चाल के साथ आया और पहले से भी ज्यादा मुलेमला था। हकीम ने फिर कोशिश की, इस बार पैसे दुगने और शोहरत की गारंटी के साथ। उसने शहर के कुछ नामी गिरामी लोगों की सिफारिशें दिखाईं और कहा कि उसकी ये पेशकश अयान की कला को बुलंद करेगी। गांव के कुछ लोग जो पहले अयान से मोहब्बत जताते थे, अब टेढ़ी निगाहों से देखने लगे। अयान के कानों में मां की खांसी की आवाज जिस तरह बढ़ती थी, उससे उसका दिल दहला करता। मगर उसने फिर वही फैसला किया, सच की परत नहीं हटानी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी कलम से झूठ लिखेगा तो उसकी रूह बेच दी जाएगी। उसने हकीम को मना कर दिया। हकीम ने गुस्से में कहा, तू अपनी किस्मत खुद मार रहा है, और वो चला गया। इन सभी घटनाओं ने अयान को अंदर से कस के सख्त कर दिया। कस्बे की गलियों में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहते कि अयान दिखावा करता है, कुछ कहते कि वो ढोंगबाज है। रिश्तेदारों की मीठी बातें ठंडी पड़ने लगी।
अयान के लिए यह सबक बन गया कि सच्चाई की राह अक्सर तन्हा होती है और कभी कभी जनता की नजर में अकेलापन घना कर देती है। मगर उसके इरादे उससे सख्ती चली नहीं, उसकी नीयत नर्म और मजबूत बनी रही। तब तीसरा और कठिन इम्तिहान आया, वो समय जब अयान की इज्जत पर सवाल उठने लगे। एक सुबह कस्बे में अफवाह फैली कि अयान ने हकीम के पास जाकर आयतों में हल्की सी छेड़छाड़ की और अपने नाम के साथ कुछ असल के स्याह दांव जोड़ दिए। ये इल्जाम हवा की तरह चलते रहे और लोग बिना तफ्तीश के उन पर यकीन करने लगे। रिश्तेदारों के चेहरे से उदास मुस्कान उतर गई और उनके शब्दों में कटुता आ गई। अयान के दिल में दर्द हुआ, पर उसने सवाब उम्मीद के साथ सब कुछ सहा। उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी और दवा का बोझ भारी होता गया। कंधे पर जिम्मेदारियों का भार बढ़ता गया, मगर अयान ने हर रोज नमाज पढ़ी और अपने काम में अपनी निष्ठा बरकरार रखी। एक रात जब आकाश पर बादल घिर आए और हवा में ठंडक बढ़ गई, अयान मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें दूर तलक थीं, पर उसके होंठ खुदा का जिक्र कर रहे थे। तभी हवा में एक हल्की सी रोशनी उभरी, ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभती नहीं बल्कि दिल को सोच देती थी। रोशनी धीरे धीरे एक साया बन गई और उस साए से एक आवाज निकली, नरमी में तहलका, सादगी में ताकत। आवाज ने कहा, तुमने सच्चाई की राह चुनी है, अब तेरी असली परख सामने आएगी। अयान ने बिना भय के उत्तर दिया, अगर यह रास्ता अल्लाह की राह है, मैं उससे कभी पलट कर नहीं जाऊंगा। आवाज में हल्की मुस्कान आई और कहा, यही बात तुम्हें आखिरी जीत देगी, वरना दुनिया के तख्तों पर कितने लोग बैठकर भी पत्थर बनकर रह जाते हैं। रोशनी और साया धीरे धीरे गायब हो गया, पर उसके शब्द अयान की रूह में गहरे तक उतर गए। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वो सच की राह से नहीं भटकेगा। अगले दिनों कस्बे में हालात और पेचीदा हुए। हकीम ने अपनी शक्ल बदल ली और उसे बदनाम करने के लिए नई चालें चली। उसने शहर से कुछ ऐसे लोग भेजे जो शोर मचाकर कहें कि अयान का हुनर कहीं से खरीदा हुआ है और वो नक्काशी में जाली आइडियाज उड़ाता है। कुछ झूठी मिसालें बेकारी से बांधी गईं और अयान के नाम से नापाक अफवाहें फैलने लगी। गांव के कुछ लोग जौंक की तरह चिपक गए और अयान को छोड़कर दूसरे के साथ चल पड़े। इन सब दबावों के बीच अयान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मां थी। उसकी आंखों में जो विश्वास था, वो अयान के लिए किसी मजबूत किले से कम नहीं। मां ने हर दिन उसके हाथ पर दुआ की और कहा, बेटा, सच्चाई की राह पे चलना आसान नहीं, मगर जब दिल की गवाही अल्लाह के सामने हो तो दुनिया की जुबानें बेअसर हैं। ये शब्द अयान के लिए ईंधन बन गए। उसने अपने काम पर और ज्यादा लगन से मेहनत की। हर दरवाजे की लकड़ी पर ऐसे अल्फाज लिखे कि हर शख्स का दिल झुक जाए, न सिर्फ शबाब की तारीफ के लिए बल्कि रूह की ताजगी के लिए। समय के साथ अयान की हालत में उतार चढ़ाव आते रहे। कुछ मौके आए जब उसे लगा कि सब चंद लम्हों की हार है, पर फिर कोई छोटी सी मुस्कान, किसी बच्चे की खुशी, किसी बूढ़े की दुआ ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। हर अनुभव ने उसके दिल को सख्त किया और उसकी नीयत को और पक्की। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, वे धीरे धीरे उसकी सच्चाई की दुकान में आते और चुपके से उसकी कलम की तारीफ करते। पर कुछ लोग थे जिन्हें नफरत की आग लगी हुई थी। वे चुप नहीं रहे। उनकी साजिशें और बढ़ती गईं और अयान को अपने इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, जो अब सिर्फ उसके काम तक सीमित न रहे बल्कि उसके रिश्तों और सम्मान तक भी पहुंच गए।